नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का खबर अभी तक की खास पेशकश आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। आपने वो एक विज्ञापन आता है सुना होगा कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। तो जरूरी नहीं है कि सभी के टूथपेस्ट में नमक हो, लेकिन क्या आप महंगाई से परेशान हैं तो यह जरूरी है कि महंगाई से अक्सरियत ज्यादातर लोग परेशान हैं। और महंगाई पेट्रोल डीजल पर भी है, सब्जियों पर भी है, दूसरे खाद्य पदार्थों पर भी है और भी बहुत सी चीजों पर भी है। और इन दिनों नींबू की महंगाई बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। कभी प्याज की महंगाई, कभी नींबू की महंगाई, कभी किसी और सब्जी की महंगाई। वो वक्त वक्त टमाटर का महंगा हो जाना, ये वक्त वक्त पर पता नहीं क्यों ऐसा हिसाब बनता है कि कोई चीज महंगी होती है। लेकिन हाँ, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है और अब महंगाई का असर आपको महसूस भी होने लगा है। अब जिनको नहीं हो रहा होगा तो इसका मतलब यह कि या तो उनके पास बहुत ज्यादा दौलत है या फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सवाल आज का महंगाई से जुड़ा हुआ है और महंगाई से हम किस कदर परेशान हैं, कितना असर पड़ रहा है, इससे आपसे जानना है। ये सब आपसे जानना है कि आपकी राय क्या है। महंगाई बढ़ने की वजह क्या है या फिर मौसम के हिसाब से होती है महंगाई? क्या मौसम के हिसाब से होती है महंगाई? बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन? जमाखोर, सरकार या कोई और? महंगाई के मुद्दे पर आपकी राय क्या है? महंगाई से कितना असर पड़ रहा है या फिर महंगाई सहने की हमें आदत पड़ गई है, महंगाई को बर्दाश्त करने की आदत पड़ चुकी है, या फिर महंगाई है नहीं, महंगाई इतनी नहीं है जितना कि इस पर चर्चा हो रही है। तो सवाल आज का महंगाई से जुड़ा हुआ है। देश भर में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हो रही है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से महंगाई को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और आज के सवाल पर आपकी राय क्या है? सवाल हम सबसे जुड़ा हुआ है, हमारी जेब से, हमारी रसोई से, हमारी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। पेट्रोल डीजल का महंगा हो जाना, अभी कुछ राहत है, कुछ दिन से खबर नहीं आ रही कि पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, लेकिन लगातार 10-15 दिन तक खबरें आई थी कि 80 पैसे, 50 पैसे और इतने रुपए महंगा हो चुका और इस तरह से करीब 10 रुपये बढ़ चुके थे, 10-12 रुपये बढ़ चुके थे। तो ये जो बढ़ती महंगाई है, ये बढ़ती महंगाई किस तरह से हमें परेशान कर रही है और असर डाले? लखनऊ से हमारे एक दर्शक है हमारे साथ, सुरेंद्र जी। नमस्कार, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? सुरेंद्र जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। हाँ, हेलो जी नमस्कार, आपकी आवाज आ रही है सर, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, कहिए। कौन बोल रहे हैं सर? आप टीवी पर जुड़ चुके हैं जहां पर आपने फोन किया है सर जी, टीवी पर आपकी आवाज आ रही है, बोलिए क्या कहना चाहते हैं सवाल पर। अच्छा, हमारी आवाज टीवी पे आ रही है? हाँ जी, आ रही है आपकी टीवी पर आवाज सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बोलिए। आपको। यही कहना चाह रहे हैं सर, बहुत कष्टदायी है, बहुत कष्टदायी है। हाँ, आर्थिक रूप से बड़ी दिक्कत हो रही है। नींबू 250 से ऊपर जा रहा है। नींबू जैसी चीज बहुत आयुर्वेद के हिसाब से फायदेमंद चीज है, लेकिन अब क्या बताएं कि उसका यूज नहीं करने की हिम्मत पड़ रही, पैसा है नहीं। और पैसा जो था वो, अब हम लोग रिटायर्ड भी हो गए हैं। अच्छा, तो रिटायर्ड हैं तो पेंशन मिलती नहीं, बीआरएस से लिया था, तो वही जो पीएफ का थोड़ा सा मिलता है, 3-4-5 हजार रुपया, वही चलता है। और ये महंगाई में ये सब्जियों के दाम इतने जबरदस्त हो गए हैं, साग सब्जी कैसे खाया जाए मेरी समझ में आता है। 85 रुपए किलो भिंडी हो गई है जी। और उसके बाद जो है भिंडी कितने रुपए किलो हो गई है सर? 80 रुपए 80, अब 80। और अच्छा, भिंडी में नींबू भी डाला जाता है तभी मजा आता है भिंडी खाने का भी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है अब तो जी। अरे वो तो सर, लेकिन जी, नींबू हम नहीं उसमें डालेंगे तो कहाँ इतना। जी सुरेंद्र जी, 250 से 300 रुपए, यहाँ 270, 80, 260 ऐसे मिल रहा है। एक नींबू खरीदते हैं तो 10 रुपए, 15 रुपए, वो भी छोटा साइज का होता है। जी जी, तो 10 रुपए का दे रहे हैं। और डीजल पेट्रोल सब चीज का दाम, डाई, पोटास और सब चीज ठीक है सर। इतनी जबरदस्त महंगाई किया है। अब किसको क्या बताएं, मगर यहाँ की जनता कैसी है कुछ सोच नहीं पाती। इतनी पार्टियां बनी हुई हैं, सब टुकड़ों में बिखरी हुई हैं। जनता एकजुट होकर इस पर जानती सब है, जानती की वजह से हो रहा है, ये सब जान रहे हैं। ठीक है सर। लेकिन इतनी विभाजन है पार्टियों में, आपस में लड़ करके, और लोग जो है ये नहीं जनता तय कर पाती कि जो पार्टी को लाएं जो सबके हित की बात करे, हैं
उसको वो नहीं करते हैं, बस वो अब क्या बताएं। ठीक है अब सर, हम तो कहना और नहीं बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो महंगाई से परेशान बुजुर्ग हैं, पेंशन इनको आती है नहीं आती, रिटायर्ड हैं, अब ऐसे लोगों पर और ज़्यादा असर होता है। बलदेव जी हमारे साथ हैं। जी बलदेव जी नमस्कार। नमस्कार नासिर जी। जी बलदेव जी इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जी, महंगाई के लिए सरकार और ये आईएएस और आईपीएस जो अफसर हैं, जो मेन सरकार को चलाते हैं, ये जिम्मेवार हैं। अच्छा, कि जब किसी चीज की ये है कि जब बढ़ जाता है, किसानों का माल आता है, उस टाइम तो ये बाहर से सौदे कर लेते हैं, और जब किसानों की फसल बिल्कुल वो हो जाती है, उस टाइम ये सौदे करते नहीं। तो ये सारा मतलब खेल है सरकार और आईएएस और आईपीएस जो सरकार को चलाते हैं मेन, इनका है। आप ये देखिए, इनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इनको कमीशन ही इतना मिलता है कि हद से ज्यादा आता है। वो आप हवाई जहाज खरीद लो, चाहे छोटी चीज नमक खरीद लो, उसमें इनका कमीशन का चक्कर रहता है। ठीक है सर। और ज्यादातर ये जो है मिलिट्री के भी आप ये देखो, उनका भी खरीदेंगे तो ये सोचेंगे हमें कमीशन मिले, जब उन सिपाहियों को कुछ चीज मिले। तो सारा का सारा जब तक आईएएस जो अकाले अंग्रेज हैं आईएएस, ये रहेंगे, इनके ऊपर जुम्मा रहेगा इतने तक। नहीं तो हर चीज उसी डिपार्टमेंट के उसको होनी चाहिए, और नीचे से कर्मचारी भी उसके अंदर शामिल होने चाहिए, जनता भी उसमें शामिल होनी चाहिए उन फैसलों में, जब जाके होगा। जब नहीं तो आप ये देखिए कि ये वरना ऐसे ही हम फिर महंगाई पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बलदेव जी आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन महंगाई पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ों के जो दाम बढ़ रहे हैं पता नहीं कब तक बरकरार रहेंगे, लेकिन हाँ तब तक लोग परेशान तो हो जाते हैं। नीतीश जी हमारे साथ हैं हिमाचल से, स्वागत है आपको नीतीश शर्मा जी। ये महंगाई जो है इसको कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेवारी है, मगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही, और इसमें बढ़ती महंगाई के लिए हम भी खुद जिम्मेवार हैं जी। उसका मुख्य कारण ये है कि हमने खेत खलिहान जो है वो खाली छोड़ दिए हैं। जो खेत क्विंटलों के हिसाब से अनाज पैदा करती थी, आज वो जंगली घास के उखड़ के पड़े हुए हैं, बेबरान पड़े हुए हैं। पहले हम अपने घर के आंगन के साथ ही सब्जियां वगैरह थोड़ी बहुत उगा लेते थे, उससे गुजारा हो जाता था। तो हमने वो भी छोड़ दिया, दूध भी, पशु चारे जो पशु रखना भी हमने छोड़ दिए, जिस कारण हम भी जिम्मेवार है इसके लिए। कोई ये सरकारी जिम्मेवार नहीं है, हमें इसका जिम्मेवारी देनी चाहिए। नीतीश जी शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो नीतीश जी कह रहे हैं कि सिर्फ सरकार ही नहीं, जनता भी जिम्मेदार है बढ़ती महंगाई के लिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? और ये जो महंगाई बढ़ रही है इसकी क्या हमें आदत पड़ चुकी है? क्या मौसम के हिसाब से बढ़ती है महंगाई? बढ़ती महंगाई पर कंट्रोल करने की दिशा में क्या कोई काम नजर आ रहा है आपको, या फिर हमें सहने की आदत हो चुकी है? ठीक है बढ़ने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। प्रेम जी हमारे साथ हैं, नमस्कार प्रेम जी। नमस्कार सर। जी कहिए। सर आपने अभी कहा कि जिसके पास अनाज पैसे है उनको महंगाई का दायरा ना सकता हो, बहुत बढ़िया बात आपने। इसीलिए देश में सरकार है उनको थोड़ी सी महंगाई को लेकर चर्चा नहीं कर रहा है, खाली विपक्ष कर रहा है, उसको भी और विपक्ष में भी 2-4% आदमी है जो कर रहे हैं, बाकी किसी के ऊपर तो नहीं पड़ रहा। जैसे आप बोलेंगे कि आपको महंगाई का क्या असर है, कोई असर नहीं है, मेरे ऊपर क्या असर नहीं है। तो आज जब दुनिया में ये बातें चल रही है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब रूस और यूक्रेन की बात को समझाने के लिए बहुत उनकी डिमांड है पंजाब में, तो क्या ये महंगाई को समझाने के लिए वो टीवी चैनल पर आके नहीं बता सकते कि मैं महंगाई? प्रेम जी आपकी आवाज ना थोड़ा सा प्लीज एक मिनट, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है और आप बड़ी महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं मुझे लग रहा है, तो एक बार थोड़ा सा सर दोबारा से आप बोलें प्लीज। प्रेम जी चलिए शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और कल्पना जी हमारे साथ हैं, नमस्कार कल्पना जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले अगर हम हाथ में पैसे लेकर जाते थे जी, थैले में सब्जी लेकर आते थे, लेकिन अब थैले में पैसे लेकर जाते हैं और हाथ में सब्जी लेकर आते हैं जी मैम। अब हालात ऐसे हुए हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखिए, हमारे नेबरिंग सब कॉन्टिनेंट में चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत हो, वहां पर श्रीलंका में देखिए, नेपाल में देखिए और पाकिस्तान में देखिए महंगाई की क्या मार पड़ी है। ये इस समय रूस और यूक्रेन की वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। और वेनेजुएला पेरू जो एक वेनेजुएला विश्व सुंदरियों का देश था, लेकिन वहां पर भी देखिए ब्रेड के लिए मारा मारी हुई।
हमारे देश के हालात फिर भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे से सरकार संभाल रही है जी मैम। और श्रीलंका और बाकी देश गरीब मुल्कों की भी मदद कर रही है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे बट इट वॉज बिल्ट। टाइम लगेगा इस मुसीबत से उबरने में। और दूसरी बात, आईपीएस और आईएएस ऑफिसर हमारी कुर्सी नहीं ले रहे हैं, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं और अपने देश के लिए काफी योगदान दे रहे हैं। इस समय मिलकर हमने इस मुश्किल का हल निकालना है। शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़ी। मिलकर मुश्किल का हल निकालना है, बर्दाश्त करना होगा, बर्दाश्त करेंगे, सब्र का फल मीठा होगा। और फिलहाल फल बहुत सारे लोगों की पहुंच से दूर हैं। बात श्रीलंका की आई तो सुना है कि श्रीलंका में नींबू 100 रुपये किलो मिल रहे हैं और हमारे यहाँ पर 200, 250, 300 रुपये किलो मिल रहे हैं। हालांकि वहाँ पर खबर ये भी थी कि एक सेब 150 रुपये का और 100 रुपये का एक सेब मिल रहा है। हमारे यहाँ पर एक सेब 50 रुपये का हो जाएगा, 200, 220, 250 रुपये किलो मिल रहे हैं। रूपाली जी हमारे साथ हैं पौंटा साहिब से। जी रूपाली जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी मैम। सर, जो महंगाई है वो ज़्यादातर ऐसे देखा जाता है कि अगर किसी स्टेट में जो है इलेक्शन के बाद जब जो गवर्नमेंट आती है उसके बाद रेट बढ़ जाते हैं, ठीक है, और उसके थोड़े टाइम बाद जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तब उसमें मान लो 50% कम कर दिया, मतलब 80% बढ़ा दिया, 40% बाद में कम कर दिया, तो बोल देंगे कि हमने तो रेट कम कर दिए। तो वो सारी चीजें हैं गवर्नमेंट की जो अपने फायदे के लिए वो उस टाइम पे करती हैं, जो कि गलत है। बाकी उसके अलावा सर वो तो है ही कि जो किसान है उनकी संख्या कम हो गई है, खेती करने वाले लोगों की जो है संख्या कम हो गई है, लोग जो है ज्यादा मतलब कि खेती अब नहीं कर रहे हैं जी। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, मतलब रिक्वायरमेंट तो सबको है, उन चीजों की बेसिक चीजें हैं, खाने की चीजें वो तो चाहिए ही चाहिए, पर लेकिन उस मात्रा में उनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो वो भी कहीं ना कहीं एक मेन फैक्टर है। तो दोनों ही हो गया, गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं है और लोग भी हैं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और आप भी जुड़ सकते हैं और बहुत दिलचस्प चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। मैं पढ़ रहा था तो श्रीलंका के हिसाब से श्रीलंका में 500 रुपये किलो है नींबू, श्रीलंका के रुपयों के हिसाब से जो वहाँ की करेंसी है। अच्छा, वो भारतीय करेंसी के हिसाब से हम खरीदेंगे तो 125 और 150 रुपये किलो मिलेंगी। श्रीलंका के हालात बहुत ख़राब हैं इस वक्त और इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश के हालात बहुत बेहतर हैं बहुत सारे देशों के मुकाबले में। लेकिन हाँ, महंगाई का असर जो हमारे देश के लोगों पर पड़ रहा है वो पड़ रहा है और उसको कोई इनकार नहीं किया जा सकता और उसको कम किया कैसे जाए, हो सकता है हमारी सरकार इस पर सोच भी रही हो। नरेश जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपको नरेश जी। जी सर। जी नरेश साहब कहिए। जी सर। सर, ये महंगाई मेरे हिसाब से ये जो पेट्रोल और डीजल की तेलें कीमतें बढ़ी हैं इनसे ज्यादा हो रही है। सर, अगर ये मतलब ट्रांसपोर्ट का अगर किराया बढ़ेगा तो सब्जियों की कीमतें तो वैसे ही, फ्रूट की वैसे भी बढ़ जाएंगी। तो ये तो नींबू की तो सर चलो हो सकता है फसल कम हुई हो इसलिए रेट बढ़ गए हों, पर बाकी सब्जियां भी, फ्रूट भी, टोटल सब्जियां महंगी हो रही हैं जी सर, ट्रांसपोर्ट की वजह से। जी ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल जी सर। नहीं, ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा असर पड़ता है। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। अब सीधे 10-12 रुपये बढ़ चुके हैं पेट्रोल डीजल पर और जो ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो डीजल पर भी 10-12 रुपये बढ़ चुके हैं इन 15-20 दिन के अंदर। तो फ़र्क पड़ेगा। अब जो 10 रुपये 12 रुपये बढ़ चुके हैं 1 लीटर पेट्रोल डीजल पर, तो उसका भी तो कहीं ना कहीं से निकालेंगे ना। तो निकालेंगे कहाँ से? जनता की जेब से निकलेगा पैसा। अच्छा, आपने एक खबर वो भी सुनी होगी कि बल्क में जो डीजल खरीदते हैं लोग तो उनको महंगा दिया जाएगा 25 रुपये। अब जो ट्रांसपोर्ट के हैं या फिर जो कहीं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में यूज़ करते हैं तो वो भी हमसे निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं घूम फिर कर छड़ी हम पर पड़नी है, जनता पर। विजेंद्र जी हमारे साथ हैं, जितेंद्र जी हमारे साथ फतेहाबाद से। जी नमस्कार, कहिए। नमस्कार सर। जी सर। सर, मेरा तो यही मानना है जब तक ये सरकार इसको कंट्रोल नहीं करती तो ये महंगाई का रोक पाना बड़ा मुश्किल है जी। सरकार का अपना इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरकार अपने खर्चे बराबर बढ़ रही है। सरकार अपनी कोई जी पहले के दे रही है। पहले तो सबसे पहले वो बंद होनी चाहिए इनकी। ठीक है जी। बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है, कोई मतलब कारोबार बिल्कुल ठप। मतलब डीजल का रेट बढ़ने से मतलब महंगाई आसमान को छू रही है। जो भी चीज
मतलब जब तक इसका कंट्रोल नहीं होता महंगाई का रोक पाना बहुत मुश्किल है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो पेट्रोल डीजल पर कंट्रोल होना चाहिए उसके रेट पर, जो महंगाई बढ़ रही है और इसका असर सारी चीज़ों पर पड़ता है। और इसके अलावा कुछ फसल की कमी की वजह से या फिर मौसम की वजह से या फिर बहुत से लोग स्टॉक कर लेते हैं, उसकी वजह से भी महंगाई बढ़ती है। अब इन सब का हल कौन निकालेगा? प्रकृति से तो सरकार लड़ नहीं सकती, हाँ, लेकिन दुनिया की चीज़ों से सरकारें लड़ सकती हैं, चीज़ें बेहतर कर सकती हैं। सुनील जी हमारे साथ हैं। जी नमस्कार सुनील जी। कुलदीप जी हमारे साथ। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्ते खान साहब जी कुलदीप जी कहिए। मैं महंगाई के बारे में ये बोलना चाहूंगा, महंगाई जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही सब्जी है, जो 100 रुपए किलो से कोई भी सब्जी 100 रुपए किलो से ऊपर जा रही है। नींबू मिर्च तोरी करेला वगैरह और भिंडी फूल गोभी बंद गोभी वगैरह और सारी मटर वगैरह जो है ये सब इतनी जा रही है। इसके साथ साथ जो क्या ना हर आदमी जो अपनी सुख सुविधा के अनुसार जो अच्छा भोजन खाने की उन्होंने आदत डाल ली है जी। सुबह जो हर घर में सब्जी बनेगी उसका दही रायता और अचार वगैरह खाएंगे, इससे जो उनका जीवन स्तर तो उठा है। लेकिन जैसे महंगाई बढ़ी तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और महंगाई कम करने की कोशिश करनी। धन्यवाद जी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े कुलदीप जी। और आप भी जुड़ सकते हैं। महंगाई को लेकर आपकी राय क्या है? क्या महंगाई आपको सहन हो रही है या फिर अब सहनशीलता हद से बाहर हो चुकी है? क्या बर्दाश्त कर पा रहे हैं हम महंगाई या फिर अभी बर्दाश्त की हद में है? प्रेम जी हमारे साथ हैं चेन्नई से। जी प्रेम जी कहिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं कह रहा हूँ सर, आप महंगाई क्यों बढ़ रही है इसकी जड़ में जाने के लिए सोचे कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से हर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं जी। अगर पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाएं, जो जिम्मेवारी सरकार लेती है, आज के दिन में अगर आप देखें तो 50% पेट्रोल और डीजल का जो कंजम्पशन है वो गवर्नमेंट के बड़े ओहदे पर बैठे पीएम और सीएम से लेके और प्रेसिडेंट तक कर रहे हैं। उनके पीछे 20-20 गाड़ियां दौड़ती है। अगर उनकी पेट्रोल की खपत को कमती कर दिया जाए या उनके खर्चे को गवर्नमेंट बर्दाश्त न करके उनकी पॉकेट से लगाया जाए तो उनको याद पड़ेगा कि पेट्रोल में क्या दाम लग रहे हैं। उनको पता नहीं है सर। आज पीएम साहब के साथ में या सीएम के साथ में अगर 50 गाड़ियां दौड़ती है तो सर सोचिए कितना पेट्रोल खर्चा होता है सर। एक मिनट में ही जाके मीटिंगें करते हैं। तो सर जो महंगाई की जड़ है वो जड़ है खाली गवर्नमेंट जड़ है। जा जाके जगह जगह ये जो आजकल करते हैं शिलान्यास उद्घाटन करते हैं सर, वहाँ पे 50-200 आदमी 500 आदमी 50,000 आदमियों की पब्लिक को इकट्ठा करते हैं। उनका वो पेट्रोल झूठ मूठ में फूकते हैं। सारा महंगाई का देश पे आता है। आज सोचने की चीज है सर, पाकिस्तान में जो हुआ और श्रीलंका में जो हुआ है उसके पीछे भी सरकार को सोचना चाहिए। जो ये मुफ्त में सिलेंडर बांट रही है, मुफ्त में ये सारी चीजें अनाज बांट रही है, ये बाद में बोलती है कि हम देश में हवाई अड्डे बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, उसके लिए खर्चा करते हैं या टूरिस्ट सेंटर के लिए खर्चा कर रहे हैं। ये किसने देखने हैं सर? 20 साल बाद अगर हम उसको देखेंगे और आज के दिन में हम महंगाई में मर जाएंगे तो उससे फायदा क्या है? दूसरी बात आपने कहा कि बड़े आदमी जिसके पास अनाप शनाप पैसे हैं वो महंगाई से घबराते नहीं है। आपने ठीक कहा, क्योंकि ये जो आज की मौजूदा सरकार है इनमें एक भी आदमी महंगाई का लेके सड़क पे नहीं आ रहा है। विपक्ष आ रही है, क्यों? विपक्ष कंगाल है और विपक्ष में भी 4-5% आदमी है। तो आप सोचिए महंगाई से कौन त्रस्त है? महंगाई से त्रस्त है 10-5% आदमी, बाकी सब आदमी मौज कर रहे हैं सर। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। महंगाई से कौन त्रस्त है? आप भी हैं या नहीं है, मैं भी हूं या नहीं है, हम सबको अपनी अपनी खबर है, लेकिन हाँ सब त्रस्त हैं। ज़्यादातर लोग परेशान हैं, असर पड़ रहा है थोड़ा बहुत या किसी पर ज़्यादा। कॉल साहब हमारे साथ हैं बेंगलुरु से। जी कॉल साहब नमस्कार। सर आप सुन रहे हैं हमारी बात? शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, नंबर हमारे लगातार आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हर्ष मेहता जी हमारे साथ हैं अम्बाला से। हर्ष जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? हर्ष मेहता जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में खबरें अभी तक पर, क्या कहेंगे सर? सर इतनी महंगाई होगी सर, अब गरीब आदमी कहाँ जाए? नीचे गरीब आदमी को तो राशन पानी फ्री देते हैं, ऊपर वाला अमीर होता है, जो मिडिल क्लास आदमी वो कहाँ जाए साहब? वो किसके हुए अपना? जी इतनी महंगाई होगी हद से ज्यादा कि हर चीज लेना बहुत हाथ से दूर पड़ा चला गया हमारे से। महंगाई बहुत हो चुकी है, लोगों की आवाज आ रही है निकलकर और शायद हमारा शासन प्रशासन इस आवाज को सुन रहा होगा। उनको पता होगा कि लोग महंगाई से परेशान हैं और जनता उम्मीद करती है कि सरकारें सोचेंगी जनता को राहत देने के बारे में। अब वो राहत कब मिलेगी और इंतजार कब खत्म होगा यह भी पता नहीं। दिनेश जी हमारे साथ हैं। नमस्कार दिनेश जी, क्या कहेंगे? नमस्ते जी। जी कहिए दिनेश जी।
ऐसा है जी, महंगाई तो जनता खुद ला रही है जी। अच्छा, सबसे बड़ी बात, 2 मिनट बात सुन लीजिए ईमानदारी से जी। हमारे यहाँ एमएलए है जी, जो एक आजारी है जी, अजय यादव 2-2.5 लाख रुपये महीना पेंशन ले रहा, किस चीज की ले? हमारे वोट लेके गया, हमारे वोट जीता, और हम इनके गुलाम आके इनकी पेंशन बंद करो, महंगाई के ऊपर कंट्रोल होगा। और एक इनको ड्राइवर भी देते हैं 20 रुपये 30 रुपये किलोमीटर, गाड़ी का खर्चा भी देते, क्या करना कर रहे हैं? जब इनके जिस दिन जाते हैं एमएलए उस दिन कमरा मिलता है, सारी इनकी फ्लैट खोसो, क्या करना कि चंडीगढ़ में सारे एमएलए तो फ्लैट दे रखे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या कर रहे हैं ये वहाँ बैठ के, सिर्फ गुंडा करती रहे बॉस से। और महंगाई तो अपने आप, ये जो महंगाई हमारा टैक्स उड़ना लगे इन उत्तर के ऊपर, ये खत्म कराओ सारी चीज, वरना बहुत बड़ा आंदोलन होगा 2024 में। जनता उसको देगी वोट जो इन चीजों के ऊपर कंट्रोल अच्छा करेगा। दिनेश जी, एक और सवाल की क्या महंगाई से परेशान है जनता? परेशान के ठीक है। मेरी बात सुनो जी, जी। 60 रुपये किलो दूध हो गया, गरीब आदमी तो फ्री ले रहे हैं, सारी चीज फ्री मिला, मर तो बिचला गया, ठीक है सर, बिचला गया, वो खड़ा मरा है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े जुड़े दिनेश जी। और हमारे साथ कौल जी हैं, कौल साहब जी हैं बेंगलुरु से, कर्नाटका से। जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे कौल साहब? बोलूं मैं? जी आप बिल्कुल बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है। ये महंगाई जो करती है ना, ये आप लोग बढ़ाते हैं, मंत्री लोग बढ़ाते हैं, ये अच्छा, कोई सर, हम- घर से नहीं बढ़ता है जी। ये जब मोदी जी बेचते हैं फ्री सारा, उसका पैसा कहाँ से आएगा फिर? वो इन्हीं चीज ऊपर पड़ता है। सर आप पर फर्क पड़ रहा है महंगाई का कौल साहब? मगर महंगाई की किसने? जी, वो तो देखो ना पहले, ये मोदी जी करता है महंगाई, दे दो 8,000 गैस सिलेंडर फ्री, ठीक क्यों? ठीक है राशन दे दो 2 साल के लिए फ्री, वो पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है जी, वो तो हम पर ही पड़ेगा। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सतवीर जी हमारे साथ हैं। जी सतवीर जी नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। जी कहिए सर। ऐसे है जी, इसमें जो महंगाई का है, किसान को तो जो फसल आती है उसको तो कुछ मिलता नहीं है जी। बिचौलिए जो उनसे ये पैसे खा रहे हैं बीच हाँ। में, ये बढ़ा रहे हैं। और कुछ जो हमारी ये सरकारें हैं, रैलियों पर खर्च करते हैं 1-2 दिन के लिए 48 करोड़ रुपया है, और फिर कहते जी हमारे पास पैसा नहीं है। भाई पैसा कहाँ से आएगा? और कुछ जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये टैक्स कम जमा करते हैं। 1 लाख की सेल हो, कहेंगे जी हमारी तो 5,000 की सेल दिखाएंगे जी। तो इस देश में महंगाई तो फिर बढ़नी है। किसान की तो कोई प्रॉफिट नहीं है, किसान को कुछ मिलता ही नहीं इसको। किसान तो मर गए, फिर खेती कौन करे? कोई नहीं खेती करेगा। इस हिसाब से देश के अंदर महंगाई तो आप पे बढ़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि किसान को उसका फायदा नहीं मिल पाता। जी हाँ, बिजनेसमैन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन टैक्स नहीं पूरा जमा करते, लोग टैक्स भी पूरा नहीं करते। हर चीज हम लेते हैं, उस पर हर चीज पे टैक्स लगता है, लेकिन बिजनेसमैन टैक्स जमा नहीं कराता। ठीक है, मीडियम क्लास की ऐसी तैसी करके रख दी इन्होंने। गरीब को तो सारा सब कुछ फ्री कर दिया, बिजली भी फ्री कर दो, शिक्षा भी फ्री कर दो, उसको तो सब कुछ फ्री कर दो। मारा गया तो मीडियम क्लास मारा गया। जी सर, सतवीर जी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो सतवीर जी ने एक और शब्द का इस्तेमाल किया जो अमूमन हम करते हैं कि ऐसी की तैसी इस वक्त लोगों की हो रही है। और इस वक्त हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और हर रोज़ खबर अभी तक पर आपको हर एक मुद्दे पर हम आपसे बात करते हैं और इस कार्यक्रम के जरिए आप जुड़ सकते हैं। और जो नंबर हमारे फ्लैश हो रहे हैं इन पर आप अपनी अलग से भी राय कि हमें किन मुद्दों पर और बात करनी चाहिए जो आपको ज़्यादा ज़रूरी लगते हैं। पवन जी हमारे साथ हैं, एक आखिरी कॉलर इस कार्यक्रम में। नमस्कार पवन जी। नमस्कार जी। जी सर कहिए। सर ऐसे है, जो हाई क्लास लोग हैं जिनकी इनकम बहुत है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लोअर को गवर्नमेंट जो है वो राशन दे रही है या सब्सिडी दे रही है जी। अब मसला रहा मिडिल क्लास का, उसके बारे में जो कि मैक्सिमम सत्तारूढ़ के साथ जुड़ी हुई है ये मिडिल क्लास है जी, और वो उसके साथ कोई न्याय नहीं हो पा रहा। वो चाहकर भी सत्तारूढ़ को वोट देने के लिए मजबूर है। क्यों मजबूर है सर? तो मजबूर इसलिए है क्योंकि अब वो बात बहुत लंबी हो जाएगी और कॉम्पिनल हो जाएगी। बहुत संक्षेप में कर दीजिए जल्दी से, एक आध बजे बताइए जल्दी से। जी संक्षेप में ये है कि क्योंकि मजबूर इसलिए है कि क्यों ऊपर विपक्ष में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो स्टेबिलिटी दे पाए। अच्छा, इसलिए मजबूरी है ये। तो बहुत शुक्रिया पवन जी। जी पवन जी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि समय का भी अभाव था और ज़्यादातर मिडिल क्लास का जो मसला था उनके पास पैसों का अभाव है, लोग परेशान है महंगाई से। उम्मीद है कि सरकार कम करेगी और इस दिशा में काम हो रहे हों।
पेट्रोल डीजल पर जो रेट बढ़े हैं उससे और ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। ये एक सबके सामने एक बात निकल कर आती है कि भाई ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ता है तो इस तरह से बढ़ जाती है। अब देखना होगा कि कब इस महंगाई से निजात मिलेगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर और ऐसे बढ़ती रही तो फिर हालात बहुत ज़्यादा पेचीदा होते चले जाएंगे। फिर हम जो मिसाल श्रीलंका के और दूसरे देशों की दे रहे हैं तो वहाँ तो बुरे हालात हैं, ऊपर वाला करे कि किसी देश में ऐसे हाल ना हो तो यहाँ पर भी लोग परेशान होने शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप बने रहें खबर अभी तक के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरों की शुरुआत हो जाएगी।